हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। IBPS क्लार्क 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया है, आप सभी को पता है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो जिन्होंने भी नहीं भरा है वो जल्दी जल्दी भर लीजिए। और वो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। आज मैं एक वीडियो लाई हूँ कि इसका जो 20 का पेपर होता है उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो वो आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। दैट क्रॉसेस ट्रेन बी इन 20 सेकेंड। तो ट्रेन बी को कितना टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 20 सेकेंड लग रहा है। और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड कितना है इन किलोमीटर पर आवर हमें फाइंड करना है। और क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है कि लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 600 मीटर एंड बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमको पता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं तो स्पीड कितना होता है, स्पीड ऐड होते हैं, स्पीड ऐड होते हैं। और टोटल तुम्हारा डिस्टेंस कितना क्रॉस करना पड़ेगा, ए और बी का सम, दैट इज 600 मीटर। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड 600 मीटर को 20 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो रिलेटिव जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड वो कितना होगा, 600/20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको किलोमीटर पर आवर में करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर का हमें उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें रिलेटिव स्पीड कितना मिला, 30 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करें तो ये आते हैं 1000 मीटर और ये आते हैं 3600 सेकेंड। तो ये आते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर उल्टा करें तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको हमें याद रखना है कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी को इरेज कर देते हैं, इसको हमें याद करना है। तो इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में करें तो 30 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो रहा है 108 किलोमीटर पर आवर। ये है ए और बी का स्पीड का एडिशन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन क्रॉस करे तो स्पीड ऐड होते हैं। तो इससे अगर हम एक का स्पीड माइनस करें तो हमें बी का स्पीड आ जाएगा। तो बी का कितना होगा, बी का होगा 108 - 36 दिस किलोमीटर पर आवर। तो बी का स्पीड कितना हो रहा है, बी का स्पीड हो रहा है 108 - 36 जो ए का स्पीड था किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसमें कहा है ए इन्वेस्ट ₹X इन अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹X इन अ बिजनेस and after 4 months B joined him with ₹2X after 4 months and then A double his investment। मतलब अभी इन्वेस्टमेंट हो गया 2X, तो ये गया 4 मंथ्स के लिए और 2X एट द एंड ऑफ द ईयर्स कह रहे हैं। तो ईयर में 12 मंथ्स, तो ये 8 मंथ्स के लिए। और आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन किया है तो इसका प्राइस इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट बोल रहे हैं कितना है, 13950 रुपीज़। ठीक है, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही जो होगा प्रॉफिट का रेशियो भी सेम होगा। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इसका रेशियो क्या है, इनका X गया 4 मंथ्स के लिए और 2X गया 8 मंथ्स के लिए, मतलब 16X, और इनका 2X गया 8 मंथ्स के लिए, मतलब 16X। तो 20/16 मतलब कितना आया, 5/4। तो यही होगा प्रॉफिट का रेशियो। तो हमें निकालना है प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है, मतलब
ए का शेयर हमें निकालना है। तो ए का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा, टोटल प्रॉफिट इनटू ए का बाई ए प्लस बी, मतलब 13950 इंटू 5/9, मतलब कितना हुआ 1550 आएगा ये। तो टोटल होगा 7750 रुपीज़। तो ये कौन से ऑप्शन में है 7750, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये हम इतना डिटेल्स में सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए इतना टाइम जा रहा है, नहीं तो 30 सेकेंड्स के अंदर ही ये सॉल्व हो सकता है। ये सब ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। वर्क का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक रेशियो कहाँ है ABC टू कंप्लीट अ वर्क अलोन इज 4:6:3। तो हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ए का टाइम लग रहा है 4x, बी का टाइम लग रहा है 6x और सी का टाइम लग रहा है 3x। तो वन डे पे तीनों मिलके कितना करेगा, 1/4x प्लस 1/6x प्लस 1/3x। तो ये कितना हो रहा है, नीचे आ रहा है 12x, ऊपर 3 + 2 + 4 मतलब 7 9, तो 9/12x मतलब 3/4x। इतना आ रहा है वन डे पे। तो टोटल वर्क करने में कितना डेज लगेगा, टोटल वर्क करने में उनको लगेगा 4x/3 डेज। और वही यहाँ पे हमें बोल रहा है 8, मतलब यही है 8। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। ठीक है, 6 निकलेगा। तो बोल रहे हाउ मेनी डेज ए अलोन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो टोटल वर्क करने में ए को लग रहा है 4x डेज। तो 4x मतलब टोटल वर्क करने में ए को लग रहा है 24 डेज। ठीक है, तो हमें निकालना है 3/4 टाइम्स ऑफ वर्क करना है, तो मतलब टोटल वर्क का 3/4 करना है बस ए को। उसके लिए उसका कितना टाइम लगेगा, इसके साथ 3/4 मल्टीप्लाई करें तो लगेगा 18 डेज। तो इसके आंसर होगा ई। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The sum of the length of a rectangle and side of a square. Length of the rectangle and side of the square का sum कितना है, 72 मीटर। 72 मीटर। फिर कहाँ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 84 मीटर। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये है रेक्टेंगल, ये है एल, ये है बी। लेंथ एंड ब्रेथ एंड 2 × L + B होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। 84 कहाँ है, सो L + B कितना होगा, 42। सारे मीटर में है। हाँ, और ब्रेथ दे दिया है रेक्टेंगल का 18 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 18 मीटर। तो लेंथ कितना होगा, इससे माइनस करके आएगा 24 मीटर। ये आ गया लेंथ। फिर हमें क्या निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर इन मीटर। सारे मीटर में ही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे दिया है लेंथ प्लस साइड 72, लेंथ निकल के आया है 24, तो साइड यहाँ से माइनस करके निकल के आ जाएगा, कितना होगा 48 मीटर। तो साइड होगा 48 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेशन पकड़ना है। ठीक है, 109 पकड़ लेते हैं इसको, -61/21 इंटू क्वेश्चन मार्क 47.96 है, तो इसको हम 48 पकड़ लेते हैं। तो इसको अगर इस साइड लेके जाए और इसको अगर इस साइड लेके जाए तो ये आ गया 109 - 48 रूट ओवर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 61/21 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो इसको माइनस करने से कितना आएगा, ये आएगा 61 रूट ओवर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 61/21 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो 61 दोनों जगह पे हमारा कैंसिल हो जा रहा है और ये रूट क्वेश्चन और क्वेश्चन कैंसिल होके ये रूट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रूट क्वेश्चन हमारा कितना आ गया 21। तो क्वेश्चन मार्क हमारा कितना आएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 441। तो इसका आंसर आएगा 441 जो हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन दिया है हमें, पहले एडिशन करना है। ये दोनों एडिशन कर ले तो कितना आते हैं 53,768। इससे अगर 736 माइनस करें तो कितना आते हैं 53032, इतना आते हैं। तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा 53032 डिवाइडेड बाई 40। सो ये कितना आएगा 5303.2/4। तो आंसर आएगा 1325.8। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q। P and Q का रेशियो क्या है, एक कंटेनर में एक मिक्सचर में 2 लिक्विड है P और Q, उसका रेशियो है 5:3। तो P
लेट P कितना है 5x है और Q है 3x लीटर पकड़ लेते हैं। बट 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ लिक्विड Q। 16 लीटर बाहर कर दिया, तो 16 लीटर में P कितना होगा? P होगा हमारा 10 लीटर और Q कितना होगा? Q होगा हमारा बाकी 6 लीटर। ये कैसे आ रहे हैं? 16 इंटू 5/8 P बाई P प्लस Q, तो ये आ रहा है 10 और Q आ रहा है बाकी 6। तो P में P कितना हुआ? 5x माइनस 10 अभी, और Q कितना हुआ? Q पहले था 3x माइनस 6 बट और रिप्लेस किया है Q से, तो प्लस 16 मतलब 3x प्लस 10। आप बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो जो नया ये बना है उनमें है 1:1। मतलब क्या होता है? मतलब होता है 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। तो यहाँ से 2x कितना आ रहा है? 2x आ रहा है 20 और x कितना आ रहा है? x आ रहा है 10। x आ रहा है 10। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर। तो इनिशियली कितना था? P था 5x और Q था 3x, तो टोटल अगर करें तो 8x है और x है 10, तो 80 लीटर। तो पहले मिक्सचर में कितना था? 80 लीटर टोटल मिक्सचर था, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज्ड बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर, decreased by 10% and then increased by 20% in the second year. Now find the population of the village at the end of the second year if 2 years ago it was 15,000। तो पहले ही population कितना है? 15,000 ये बोल दिया है। फिर फर्स्ट ईयर में 10% हमारा डिक्रीज किया है, तो कितना डिक्रीज किया है? 1500 डिक्रीज किया है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ? 13500 हुआ। फिर ये फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में हमारा इंक्रीज किया है, सेकेंड ईयर में हमारा इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है? फर्स्ट ईयर में 10% डिक्रीज किया है और सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज किया है, मतलब 1/5। तो इसको 1/5 करें तो 2700 हमारा इंक्रीज किया है, ये डिक्रीज किया है। तो इंक्रीज किया है, तो अभी एट द एंड ऑफ द 2 ईयर कितना होगा? ये 16200। तो यही हमें फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना हो रहा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रॉफिट डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर मार्क्ड अप अ शर्ट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम सीपी पकड़ लेते हैं कि 100 है, 50% अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 150 होगा। फिर उन्होंने क्या किया है? सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। ये है 11/1/9%, देन दिया है 10%। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। तो टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा? इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर x% एंड y% सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो टोटल जो डिस्काउंट होते हैं वो होते हैं x प्लस y माइनस xy/100। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 11/1/19 मतलब कितना है? 100/19। ठीक है, तो इस केस में टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 100/9 प्लस 10 माइनस 100/9 इंटू 10/100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 100/9 प्लस 10 माइनस कितना आ रहा है? 10/9। सो 90/9, 90/9 मतलब 10 प्लस 10 मतलब टोटल है 20। तो 20% है टोटल डिस्काउंट। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला के टोटल डिस्काउंट हमारा हो रहा है 20%। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितना आ रहे हैं? हमारा टोटल डिस्काउंट आ रहा है 20%। 20% टोटल डिस्काउंट है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्या उन्होंने बताया है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न एंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट और प्रॉफिट अर्न जो है उसमें जो डिफरेंस है वो है ₹200। ठीक है, हम देख लेते हैं डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट किसका ऊपर लगता है? मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगता है। तो मार्क प्राइस के ऊपर 20% अगर डिस्काउंट हो तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 30। 1/5 तो 30 होगा। 20% मतलब 1/5, तो डिस्काउंट होगा 30। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना बढ़ जाएगा? अगर 150 के ऊपर 30 डिस्काउंट दे रहे हैं तो 120 बनेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है? प्रॉफिट बन रहा है 20, प्रॉफिट बन रहा है 20 और डिस्काउंट है 30। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 10। तो अगर 10 इसका डिफरेंस है तो हमारा एमपी कितना होता है? 150। अगर यही डिफरेंस 200 हो जाए तो एमपी कितना होगा? ये है क्वेश्चन।
तो कितना होगा 150/10 इंटू 200, तो ये है 3000, ये है आंसर है 3000। तो 3000 इज द एक्चुअल मार्क प्राइस, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड एंड बोट का क्वेश्चन है ये। तो हमें बोला गया है डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अपस्ट्रीम बोट। डाउनस्ट्रीम बोट इज़ अपस्ट्रीम के 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ये हमें बोला गया है। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 19:5। तो स्टिल वाटर में जो बोट है उसका है 19x किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है उसका है 5x किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है आप स्ट्रीम में माइनस होते हैं, मतलब जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट में जाते हैं बोट, तो 14x, और डाउन स्ट्रीम में क्या होते हैं उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड होता है, मतलब 24x। ये याद रखना आप, मतलब उल्टा, और डाउन मतलब उसी डायरेक्शन में। तो इसका जो डिफरेंस है वो है 10x, तो 10x ही है हमारा 5। तो x कितना हुआ, x हुआ हाफ किलोमीटर पर आवर, सारे किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा 14 × x मतलब 7 किलोमीटर पर आवर, और डाउन कितना होगा 24x मतलब 12 किलोमीटर पर आवर, ये होगा। अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रैवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 42 किलोमीटर जाने में डाउन में कितना लगेगा 42/12 आवर, मतलब ये होता है 3.5 आवर, और 31.5 किलोमीटर आप स्ट्रीम। तो अगर 31.5 किलोमीटर आप स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 4.5 आवर। तो टोटल हमारे कितना टाइम लग रहा है 3.5 + 4.5 मतलब हो रहा है 8 आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 8 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका कुछ ऐसा 11 to 15 आपका 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक x का इक्वेशन, 2 इक्वेशन, एक y का इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। फिर आपको आंसर देना है। कैसे आंसर देना है कि आइदर x ग्रेटर देन y और x लेस देन y और x ग्रेटर देन इक्वल टू y और x लेस देन इक्वल टू y और x इक्वल टू y और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये 5 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो अप्रोप्रिएट होगा आपको उसमें आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास 2 मेथड है। 1 नंबर मेथड आपका फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो भी आप बोलो वो मेथड है जो आपको देख के पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर में आप डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको देख के पता ना चले तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इन एक्सट्रीम सिचुएशन इज श्रीधर आचार्य फार्मूला, ये आप सभी को पता ही होगा। फिर भी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये फॉर्मूला क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो x का है ऐसे ax² + bx + c = 0, ऐसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब x का 2 वैल्यू यहाँ से निकाल के नहीं ला पा रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो जिसमें x कितना आएगा -b ± √b² - 4ac/2a। यह एक है प्लस लेके एक आप आएगा x वैल्यू, एक माइनस लेके आएगा, तो यहाँ से x का आपका 2 वैल्यू निकाल के आएगा। तो ये है 2 मेथड। फैक्टराइजेशन इज़ द बेस्ट मेथड। अगर आपको नहीं आते हैं, नहीं हड़बड़ी में आपका दिमाग में नहीं आते हैं, तो ये सेकंड वाला आपको अप्लाई करना है ये सारे क्वेश्चन में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये फॉर्मूला से सॉल्व कराऊंगी एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं सिंपल जो तरीका है उसमें सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको नहीं आते हैं एट द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल देन यू ट्राई दिस सेकेंड फॉर्मूला। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 1 है जो x का इक्वेशन है वो है 2x² - 3x + 1 = 0। ये है b और ये है b, a है a, b है -3, हाँ a है 2 और 1 है c। तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो -b माइनस ऑलरेडी है तो 3 ± √b² - 4ac/2a। तो ये कितना आ रहा है 3 ± 1/4, मतलब एक आ रहे हैं हाफ और दूसरा आ रहे हैं 1। ये 2 वैल्यू आ रहे हैं x का। फिर ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन में जो y का दिया हुआ है 2y² - 5y + 3 = 0। तो y कितना आ रहा है
माइनस ऑलरेडी है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 24/2a मतलब 4। तो ये एक आ रहे हैं 5 प्लस माइनस 1/4 मतलब 1 और 3/2। तो कौन सा यहाँ पे रिलेशन अप्रोप्रिएट होगा? एक तो अगर दो 1 हो जाए तो x इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर ये 1 हो ये हाफ हो तो x लेस देन y, अगर ये 1 हो ये 3/2 हो फिर भी x लेस देन y, तो x इक्वल टू y हो सकता है और x लेस देन y हो सकता है। तो इसका आंसर होगा x लेस देन इक्वल टू y मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम नॉर्मल सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहला जो x का इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 21x प्लस 110, तो हमें पता है इसको ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिसका एडिशन ये आएगा। तो x² अगर इसको हम 11 इंटू 10 करते हैं तो 11 प्लस 10 21 x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 0। x² देन प्लस 11x प्लस 10x प्लस 110 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल देख के ही सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको डिटेल्स में सॉल्व कराती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये 0 होता है तो x का वैल्यू एक तो -11 हो सकता है और -10 हो सकता है, ये दो वैल्यू x का आ गया। नेक्स्ट इज़ 2 नंबर जो y का इक्वेशन है 17y प्लस 72। तो 72 को हम 9 इंटू 8 कर सकते हैं, तो इसको y² प्लस 9 प्लस 8 कितना हो जाते हैं 17y। ये आपको प्रैक्टिस करने में देख के ही पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो जल्दबाजी में अब श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो y का वैल्यू एक -9 आएगा और एक -8 आएगा। तो x और y का वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ से आप देख सकते हो, वैसे तो दिखने में लग रहा है x ग्रेटर देन y है, बट ध्यान में रखना ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा x लेस देन y, ओनली लेस देन, नॉट इक्वल टू, क्योंकि कोई इक्वल वाला टर्म है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 1 वाला जो x का इक्वेशन है वो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, दैट इज़ x² इक्वल टू 4। सो यहाँ से x कितना आएगा +-2। और जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है y² माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको हम 4 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, दैट से 4 + 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 एंड अनदर इज़ y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहे हैं y इक्वल टू 4 और 2, अगर 2 आ जाए तो x के साथ +2 अगर होगा तो एक इक्वेट हो सकता है, बट दूसरा क्या है, दूसरा x y से लेस है। तो यहाँ से इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x लेस देन y। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। x का इक्वेशन है x² प्लस 9x माइनस 22 इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं x² प्लस 11x माइनस 2x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आते हैं x², अगर दोनों टर्म हम लिखे तो एक आते हैं x प्लस 11 और दूसरा आते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और -11, ये दो वैल्यू आ रहे हैं x का। अगर 2 नंबर इक्वेशन दैट इज़ y का इक्वेशन देखें तो 2y² माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4y माइनस 3y। तो आ जा रहा है 7y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 2 6 आउट 12। तो यहाँ से आ रहे हैं 2y माइनस 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं 2 और 3/2। अगर 2 हो तो दोनों इक्वल है, बट -11 इन दोनों से ही लेस है। तो इसका आंसर भी x लेस देन इक्वल टू y आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर फैक्टर में डिवाइड करें तो इसका कैसा होगा, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक -1/2 आएगा और -1/3 आएगा। तो ये आ गया x का इक्वेशन। फिर y का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 15y² प्लस 11y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15y² प्लस 5y प्लस 6y प्लस
2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टर में डिवाइड करें तो कैसे आ रहे हैं 5y प्लस 2 इंटू 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें y का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक आएगा -1/3 और -2/5। तो एक हम देख सकते हैं कि x और y का वैल्यू सेम है, और दूसरा अगर देखें तो 1/2 जो है वो 2/5 से छोटा है। तो इसका फिर हमारा क्या आ सकता है, एक x इक्वल टू वाई आ सकता है और x लेस देन y आ सकता है। तो इसका आंसर होगा x लेस देन इक्वल टू y। सो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि आप सभी को ये आते हैं कि कैसे फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो स्मॉलर ग्रेटर आप निकाल सकते हो। फिर भी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी किसी चीज़ में डाउट हो तो वो मैं एक सॉल्व करके दे रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, एक्स का वैल्यू कोई सा भी एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, -1/2 था और वाई का वैल्यू क्या था, -2.2/5 था। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे निकालेंगे। तो पहले हम माइनस के अलावा जो है साइन नहीं पकड़ते हैं, 1/2 ले लेते हैं और 2/5 ले लेते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर पोर्शन है ये है न्यूमरेटर पोर्शन फ्रैक्शन का और ये है डिनोमिनेटर पोर्शन। जो डिनोमिनेटर पोर्शन है उसको हमें पहले सेम करना है। कैसे, दोनों का एलसीएम लेके। हमें पता है नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अगर इसका नीचे 10 होगा मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी इसका 5 आ जाएगा। तो ये वाला फ्रैक्शन हो गया 5/10। ये दोनों सिमिलर हैं। और अगर इसको हम सेकेंड वाले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो नीचे अगर 10 आ जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी तब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में आ जाएगा 4/10। तो इन दोनों को फिर कंपेयर करना है। नीचे सेम आ गया, ऊपर जिसका ज़्यादा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका कम है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें मैं देख रही हूँ 1/2 ग्रेटर देन 2/5 है, बट हमने यहाँ पे उल्टा किया। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। हमें पता है जब नेगेटिव साइन लगता है तो उल्टा हो जाते हैं। अगर हाफ ग्रेटर देन 2/5 है तो -1/2 होगा लेस देन -2.5। ठीक है, ये क्यों होता है हमें पता है कि अगर हम नंबर सीरीज देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 3 और इधर आते हैं -1, -2, -3। ठीक है, तो इधर 2 अगर ग्रेटर देन 1 है हम सभी को पता है, बट जो -2 है वो लेस देन -1 है। इधर से इधर ये इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो -2 से -1 बड़ा है। तो ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि फ्रैक्शन में अगर आपको स्मॉलर ग्रेटर निकालना है तो आपको रिमाइंड कर दिया कि कैसे उसको निकालना है। और नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ध्यान रखना वो उल्टा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A to B इज 8:5। तो प्रेजेंट एजेस दोनों का रेशियो बोल दिया है, कितना है 8/5। फिर क्या कहा है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ B प्लस C। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ B प्लस C इज 35। सो B प्लस C कितना होगा, B प्लस C होगा 70। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर 5 ईयर्स एगो सम ऑफ A एंड B, A प्लस B, बट 5 ईयर्स एगो तो दोनों का है तो -5 × 2। ये कितना बोल रहा है 55। तो यहाँ से हमारा A प्लस B निकल के आएगा जो है ये इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 65। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर हमें निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड C। मतलब A एंड C का डिफरेंस हमें निकालना है। तो अगर हम 1 नंबर इक्वेशन से 2 नंबर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें तो B कैंसिल हो जा रहा है, C माइनस A कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 5। तो इसके आंसर होगा 5 ईयर्स जो है ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और एक चीज़, कभी कभी हमारे रिडंडेंट भी कुछ वो लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उसको लेके वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये डेटा जो प्रोवाइड किया था वो रिडंडेंट है, यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है B, दैट इज़ 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क डिवाइड 5 डिवाइड 7 × 14। अब इसको अगर हम इधर ले जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 308। फिर 14 को उधर ले जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क डिवाइड 5 डिवाइड 7, 14 को अगर इससे हम डिवाइड करें, अभी डिवाइड नहीं करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क ये डिवाइड, दोनों डिवाइड साइन है तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 308/14 × 7 × 5, तो ये आ रहे 2 ×
और इसको अगर करें तो 154, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आते हैं 770, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और एक सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन मार्क के ऊपर पावर में है 4 × 16 डिवाइड कर लेते हैं बाई 32 + 1, और ये कितना है, ये है 144 जो है 12 का स्क्वायर 144, उसको अगर हम इधर ले जाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 216 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ रहे हैं 2 + 1 3, तो क्वेश्चन मार्क टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 216, तो ये देख के ही पता चल जा रहा है क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19। इसको सॉल्व करते हैं। 50% का मतलब क्या है, हाफ, ये हमें पता है। तो हाफ ऑफ 128 कितना होता है, वो होता है 64, और √16 कितना होता है, ये होता है 4, और ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 4 × 2 ये आ जाएगा 8, और इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क +10। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 10 को हम इधर लेके आ जाए तो ये होगा 54 + 8, 54 + 8 आएगा 62। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब रूट दिया हुआ है 1331, तो इसका पता है, इसका आंसर क्या होगा 11। सो 11/11 + √81 इज 9 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 27, ये आ जा रहा है 1, और 1 + 9 इज 10, तो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 27, तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 21। स्क्वायर करना है हमें, 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 + 179 + 25, 5 का स्क्वायर इज 25, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसको हम 200 - 4 लिख सकते हैं, 179 + 25 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो 200 और ये 4 माइनस करें तो 175, 175 + 25 अनदर 200, तो 200 + 200 इज 400 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा हमें पता है 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे अगर पूरा इसको अगर पूरा हम ऐसे प्लस ना करके हम 196 को ऐसे डिवाइड कर ले तो ये एडिशन करना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सब आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना है, तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे वो आपको हमेशा सोचना है। तो कभी भी ऐसे प्रैक्टिस के दौरान ही आपको आएगा कि कैसे उसको कम टाइम में मैनेज आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने 196 को 200 - 4 कर दिया, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ कि 4 हमें यहाँ से माइनस करके एक 5 वाला, मतलब यूनिट डिजिट 5 वाला टर्म हमें मिल जाएगा, जिससे हमें एडिशन करना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमें हाथों से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही मुंह में ही कैलकुलेट करके उसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी हम थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे सॉल्व नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 28.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 57/2 × 34 प्लस, इसको तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे 2320/8, और 36 को हम लिख सकते हैं 40 - 4। तो जल्दी जल्दी आप तो पता है कि सारे आप 1 to 50 स्क्वायर आप रट जाओगे, कई कई क्यूब भी आप रट जाओगे, बट ऐसे एग्जाम हॉल में हो सकता है कि आपको याद ना आए, और ऐसे भी हो सकता है कि इधर का स्क्वायर का टर्म आप दूसरे किसी के लिख दो, 36 का स्क्वायर है आप 26 में लिख दो। कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर आपको रटना है तो ठीक है, अगर बहुत आप कॉन्फिडेंट के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते हो तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इससे आपको जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको हम 40 - 4 करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 0 टर्म है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसको करते हैं, पहले ये आ जाएगा 17, इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 57 - 20 - 3 कर लेंगे, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड करने से ये आ जाएगा 290, तो ये 290, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1600 + 16 - 320 - क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 57 × 20 करना बहुत ईजी है, 1140 माइनस ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा 171 + 290, इसको ऐड कर लेते हैं 1616 - 320 - क्वेश्चन मार्क। तो इस साइड कर लेते हैं पहले, ये है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा
1259 और इस साइड आ जाएगा ये 1296 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमारा कितना आ रहा है 1296 माइनस 1259 दैट इज 37। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 47 को लिखेंगे 50 माइनस 3 और 27 को लिखेंगे 30 माइनस 3। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1950। फिर हमें है 181, तो ये कितना है ये हमें निकालना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1500 माइनस 90 माइनस 150 प्लस 9 प्लस 1950 प्लस 181, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो 190 आ जाएगा। फिर 1500 माइनस 240 प्लस 190 प्लस 1950, इसको करते हैं 1260 आएगा प्लस 190 आएगा प्लस 1950। इसको भी हम 200 माइनस 10 कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी हम एडिशन कर सकते हैं। उसमें हमारा आंसर आएगा 3400। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 24, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 112.5 इंटू 5 आते हैं 562.5। फिर आते हैं ये वाला डिवीजन, ये वाला डिवीजन करने से आएगा 760 माइनस 175 इंटू 7 होता है 1225। तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1322.5 फिर माइनस 1225। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा और इधर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 97। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 80% का मतलब हमें पता है 0.8 से मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर है एक रूट टर्म, तो ये 44 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 11। अगर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1000 इंटू 11 आ जाते हैं 11,000 और ये पता है 40% इंटू 8500। तो अगर 00 कैंसिल हो जाए 100 के वजह से तो 40 इंटू 85। तो इधर का अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर लें 11,000 प्लस इसका 0 आते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 3400। तो ये आ जाएगा 14400, मतलब इसका है 120 रूट ओवर करके। तो क्वेश्चन मार्क कितना आते हैं 120 बाई 0.8, तो 1200 बाई 8। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 150। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 26। ये है क्वेश्चन मार्क इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 बाई 24 इंटू 27। इधर लिख सकते हैं 594 बाई 115 इंटू 2300 बाई 264। अगर 23 देखिए हम, अगर इसको हम 23 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम 23 इंटू 100। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 23 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 23 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व कर सकते हैं 3 से, ये 9 सा हो जाएगा, ये 8 सा हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क देखते हैं, सारे को राइट साइड में लेके आते हैं। तो 594 इंटू 20 बचा रहा और नीचे रहा 264 और इधर आ गया ये 5 इंटू 9 45, तो 45 आ जाएगा नीचे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 से आएगा ये 5 और ये आएगा 9 से कितना 66। अगर 66 हम 22 से डिवाइड करें तो ये आएगा 3 और ये अगर 22 से डिवाइड करें तो आएगा 12 3 4 सा 12 और 4 4 ये आ गया 5 और 5 5 कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 1। तो इसका आंसर है ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 27। लेफ्ट साइड में क्या है क्वेश्चन मार्क और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 650। राइट साइड में क्या है 420 और ये है एक परसेंटेज को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 0 कट जाएगा। ये हम देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं। अगर आप किसी को पता ना हो तो उसके लिए हम बोल देते हैं 45% मतलब क्या होता है 45/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 800। तो इधर से 2 0 और 100 का 2 0 कट गया, तो यही हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा 45 इंटू 8 फिर आ जाएगा प्लस 220। तो इसको हम दिस साइड लेके चले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहेगा और इस तरफ रहेगा 420 प्लस 220 प्लस इसको अगर हम करें मल्टीप्लिकेशन तो 360 माइनस 650।
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 640 माइनस 650 प्लस 360, तो ये पता है ये आ जाएगा -10, इसको -10 करेंगे तो आएगा 350। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ढूंढना है कि कैसे आप इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डिवाइड, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट परसेंटेज ना करके इधर उधर करके कैसे इसको ईजी तरीके से कर सकते हो कि आपको कैलकुलेट कम करना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 28। 12% पता है 12/100 मतलब 0.12 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 12.5% ऑफ 960, ये जीरो का अगर इधर ले आए तो ये आ जाएगा 125 इंटू 96, और ये परसेंटेज के लिए 100 इधर आते हैं 16 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 192। तो 0.12 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से 25 से अगर डिवाइड करूँ तो ये आएगा 5, ये आएगा 4, 4 से ये काटने से आएगा 24, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 120 इज इक्वल्स टू 192। तो 0.12 इंटू क्वेश्चन मार्क कितना आते हैं 72, तो क्वेश्चन मार्क कितना आता है 72 बाई 0.12, पॉइंट हटा दे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो इधर इसको डिवाइड करें तो 6 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 600। तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 29। लेफ्ट साइड में है 15 इंटू क्वेश्चन मार्क 20% ऑफ 450, हमें पता है ये है 1/5, 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 90 और इज इक्वल्स टू 360। सो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो 270, और इसको ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, जो है डिवाइड 15, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 30। 75% मतलब हमें सबको पता है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 8/9 इंटू 800, जो है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है क्वेश्चन मार्क प्लस 600। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 200, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 50, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2, तो कितना आता है टोटल 50 इंटू 200 इंटू 9, सो आता है 900 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क प्लस 600। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है, इसको इधर आके सब्ट्रैक्ट कर ले तो आएगा 300। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट परसेंटेज ऑफ 900, जैसे ही परसेंटेज आया मतलब बाई 100 मतलब ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 9 रह गया, प्लस आ गया क्वेश्चन मार्क इंटू 900, फिर आ गया 500 प्लस 500 प्लस ये आएगा इक्वल टू 4 इंटू 197 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3, तो हमें इजी हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 800 माइनस 12, और इधर है क्वेश्चन मार्क इंटू 9 प्लस 500 के अगर हम इधर लेके जाए तो क्वेश्चन मार्क इंटू 9 है 300 माइनस 12, जो आते हैं 288। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 288/9, जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आएगा 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ है एक लाइन ग्राफ, जिसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें ये ग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि लाइन ग्राफ में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मीन्स फोटोज प्लस वीडियोस दोनों ही शेयर्ड बाय 6 पीपल, कौन ABCDEF। तो इसमें ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो वर्टिकल लाइन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, कौन सी ईयर में 2019 में दिसंबर मंथ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 6 पीपल का, वो दिया हुआ है वर्टिकल लाइन में, और जो पीपल है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब देखिए 0 to 60 आपको वर्टिकली दिया हुआ है, और हर जो 10 डिवाइड किया है, जो हर 10 को इन्होंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। अगर हर 10 को 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 सेक्शन कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आपका 0 लाइन है, 0 लाइन, तो ये लाइन आ जाएगा आपका 2, ये लाइन सिमिलरली आ जाएगा आपका 4, ये लाइन आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 8, और ये जो बोल्ड लाइन है वो आ जाएगा 10, फिर उसके बाद जो लाइन है वो आ जाएगा 12। तो ऐसे करके करके आपको 60 में जाना है। और ये ABCDE जो हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, इसके अगेंस्ट में आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें आप ये पॉइंट, जैसे ये A का पॉइंट है, ये B का है, फिर ये है C का पॉइंट, ये है D का पॉइंट, ये है E, और ये है E, और ये है F का पॉइंट। तो ये पॉइंट के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर है। जो आपको क्वेश्चन में चाहिए होगा वही सिर्फ आप ग्राफ से निकालोगे। तो ये आपने ग्राफ समझ लिया, फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अगेंस्ट में क्या कह रहा है, टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय C। तो चलिए C का कितना पोस्ट है देख लेते हैं। ये है C का ग्राफ,
ये कितना है, एक ही 30 के ऊपर एक ही सेक्शन जा गया, तो एक सेक्शन 2, तो ये है 32 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी, मतलब डी का पोस्ट इससे ज़्यादा है। फिर डी का कितना है, डी का तो डायरेक्ट बोल्ड लाइन है जो है 40, तो कितना लेस हुआ, 8 लेस हुआ। कितना परसेंटेज है, परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो ज़्यादा है उससे लेस है, तो ज़्यादा जो है उसके ऊपर इतना लेस है, तो उसके बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। मतलब 8/40 × 100, ये अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलतियाँ होते हैं, और वो गलती वाला जो ऑप्शन होता है वो हमेशा ऑप्शन में आपका रहता ही रहता है कि कन्फ्यूज हो के आप दूसरा वाला ऑप्शन टिक कर दो और आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसके ऊपर लेस है उसके ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5, तो ये आ रहा है 20, तो 20% है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये लेस देन ना हो के अगर होता ग्रेटर देन, कि डी का पोस्ट कितना सी से ज़्यादा है, तो इसका भी 8 ही आपका आंसर होता है ना, कि डी का पोस्ट सी से 8 ज़्यादा है। बट जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा के लिए किसके ऊपर ज़्यादा आप कैलकुलेट कर रहे हो, सी के ऊपर। तब आता कि 8/32 आता तब जब क्वेश्चन में पूछा गया होता कि डी का पोस्ट सी से कितना ज़्यादा है। बट ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है कि सी का पोस्ट डी से कितना कम है, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो ज़्यादा है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गया, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन में ज़्यादातर गलतियाँ होते रहते हैं। चलिए उसी लाइन ग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन जनवरी 2020, मतलब एक नया डेटा दिया हुआ है, टोटल पोस्ट शेयर बाय बी एंड एफ इज 12 and 15 मोर देन द प्रीवियस मंथ रेस्पेक्टिवली, मतलब बी का 12 एफ का 15। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इन जनवरी 2020। तो हमें दिया हुआ है दिसंबर 2019 का, तो दिसंबर 2019 के बाद ही आते हैं जनवरी 2020, तो प्रीवियस मंथ मतलब दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019 में बी का कितना था, बी का कितना था, ये है 30 से एक सेक्शन कम और पर सेक्शन 2, तो 30 से एक सेक्शन कम मतलब 30 - 2 मतलब 28। और चाहिए हमें एफ का कितना था, एफ का था ये पॉइंट, मतलब 40 से 1 पॉइंट कम, 40 से 1 पॉइंट कम मतलब 2 कम मतलब 38। ठीक है, अब बी में ऐड होता है 12 क्योंकि मोर, और एफ में ऐड होता है 15, तो ये सभी को हमें ऐड करना है। ये आ जा रहा है 40 और ये आ जा रहा है 53, और इन दोनों को हम ऐड करें तो टोटल आ जा रहा है 93। तो टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इन जनवरी 2020 कितना है, 93, जो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए लाइन ग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 34। टोटल फोटो शेयर्ड बाय ई, हमें पता है ये जो पोस्ट है ये फोटो प्लस वीडियो दिया हुआ था। ठीक है, तो ई का कितना है पहले हम देख लेते हैं। ई का है यहाँ पे मतलब 40 से 2 सेक्शन ऊपर, और पर सेक्शन 2 सेक्शन मतलब 4, तो 40 से 2 सेक्शन ऊपर मतलब ई का पी प्लस वी फोटो प्लस वीडियो कितना है 44। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल फोटो जो शेयर्ड हुआ है वो 4 मोर देन टोटल वीडियोस, तो वी प्लस 4। तो यहाँ से हम आ रहे हैं P - V = 4, तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वीडियो शेयर्ड बाय E। तो अगर हम 1 - 2 करें तो कितना आ रहा है 2V 40, क्योंकि P कैंसिल हो जा रहा है, तो V कितना आ रहा है, V आ रहा है 20, जो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट 1 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लाइन ग्राफ ऑल्सो। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टोटल फोटोज एंड वीडियो शेयर्ड बाय बी। तो पहले बी का हम देख लेते हैं, पहले भी एक क्वेश्चन में हमने बी का ऑलरेडी किया हुआ है, फोटो प्लस वीडियो जो है वो है 28, लाइन ग्राफ से भी पता चल जा रहा है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि फोटो इज टू वीडियो कितना है 5:9, तो हमें फोटो कितना है कैलकुलेट करना है। तो ये रेशियो का फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, टोटल है 28 इंटू फोटो का शेयर कितना है, क्योंकि फोटो हमें निकालना है 5 बाई टोटल शेयर, दैट इज 5 + 9। तो ये अगर करें तो 28 इंटू 5/14, तो ये कैंसिल हो जाके आ रहे हैं 10। तो 10 है टोटल नंबर ऑफ फोटो दैट इज शेयर्ड बाय बी, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि आपका जो भी फ्रेंड इस सब का प्रिपरेशन ले रहे हैं IBPS का, तो उनका थोड़ा सा भी, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का, उनका थोड़ा सा भी मदद हो सके। और अगर आपका कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जॉइन टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दिया हुआ है फॉर मोर जॉब अपडेट्स। कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से आपको सारे अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।